लल्ला की सुन के मैं आई यस आई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे लो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे लो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनने के मैं आई, लल्ला की सुनने के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुनने के मैं आई कन्हैया मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया ने कहा कि बोल क्या चाहेगी, तो वो कह रही है क्या, चोला भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोला भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोला भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोला भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। उसका इससे भी पेट नहीं भरा और कहने लगी क्या, लहंगे की दे दे सिलाई, लहंगे की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई, लहंगे की दे दे सिलाई कन्हैया मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया ने देर नहीं करी, उसकी बात मान ली, बोली बस हो गया। फिर बोलने लगी, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो। यशोदा मैया बोली और कोई बात हो तो बता दे। फिर कहने लगी क्या, हार भी दे दे। हे यशोदा मैया, हार बड़ा सुंदर लग रहा है, आपके पास तो ना जाने कितने लाखों ऐसे हार होंगे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। और मैया देखो मेरी नाक भी सूनी है, नथनी की दे दे कढ़ाई, नथनी की दे दे कढ़ाई यशोदा मैया देवे बधाई, नथनी की दे दे कढ़ाई यशोदा मैया देवे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। वैसे तो बधाई ये बहुत लंबी है, मगर इसकी मेन बातें सुनिए आप। नंदी रानी की चमके महावर, नंदी रानी की चमके महावर, नंदी रानी की चमके महावर, रानी की चमके महावर, यशोदा ला दे निछावर, यशोदा ला दे छिछावर। यशोदा मैया से कहने लगी अब इतने से मेरा पेट नहीं भर रहा है, अब आओ पैसे पर। यशोदा ला दे निछावर यशोदा मैया देवे बधाई, लल्ला की बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब सोहर हो रहा था, इनका पुनर्जन्म है ढोलक वाले भैया का, सोहर जो बजा रहा था वो ऐसे ही बजा रहा था, मैं चाहूंगा एक बार थोड़ी सी ताली बजाइए। बहुत सुंदर ढोलक का इन्होंने जो तान बांधा, बहुत अच्छा था वो, ऐसे ही होनी चाहिए सोहर, दौड़ भाग में नहीं होती। आइए और कोई फरमाइश हो तो बता सकते हैं आप, क्योंकि समय हो गया है। माँ काली का दृश्य बिल्कुल तैयार है।
चाचा जी कोई आदेश हो। बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की इससे ज्यादा सोहर सुननी हो तो फिर टाइम पूरा होने के बाद ऑफिस में आओ तुम, क्योंकि ये जगराता है और जगराते के कुछ नियम भी होते हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारे ही परिवार में कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि पुण्य ना मिले, क्योंकि सूर्य की किरण कभी भी ज्योत पर नहीं पड़नी चाहिए और कथा कभी भी अधूरी नहीं होनी चाहिए। लोग जल्दी जल्दी में कथा अधूरी करते हैं और पूरे नियम नहीं करते। अभी इतने नियम बाकी हैं, हलवे चने का भोग लगेगा, बाटे का प्रसाद बटेगा, महामाई को भेंट चढ़ेगी, ये सब नियम है बारी बारी से जो कराएंगे हमारे पंडित जी और तारा रानी की कथा सुनाएंगे। अगर कोई फरमाइश बाकी हो, कुछ सुनना चाहते हो तो आप बता दें, अन्यथा यहीं से तारा रानी की कथा प्रारंभ होगी। दिखाओ, एक भजन है जो इंपॉर्टेंट है, जागो जागो शेरावाली। उस मिनट नहीं चलता क्या? तुम्हारा मिनट नहीं चलता, रिचार्ज कर दें। ये भोर की रचना है और मुझे याद आ गया, तो आइए ये नियम पूरा कर देते हैं। जब मैं नियम की बात कर रहा हूं तो मुझसे त्रुटि ना हो। बोलिए ज्वाला देवी मैया की जय जय। कि जागो जागो शेरा वाली, जागो जोता वाली, सवेरा हो गया है, फूट रही सूरज की लाली, जागो पहाड़ा वाली, सवेरा हो गया है। कि जागो जागो शेरा वाली। तो ऐसा होता है जब तारा रानी की कथा का समय आता है, अभी तो और सोएंगे जब कथा शुरू होगी, ऐसा वरदान है। जब कथा होती है तो अच्छा बच्चों को निंद्रा नहीं लगती है, जजमान ही सोने लग जाता है। हो सकता है ओम प्रकाश चाचा जी इतने थके हुए हैं अभी को यही सोने लगे कथा में, क्योंकि कथा है ही ऐसी, उसमें ऐसा श्राप है, वो श्रापित ऐसी है कि जो कथा सुनते हैं, स्मरण करते हैं, एक तो रात की थकावट होती है और ऊपर से कथा में ऐसे गुण हैं कि नींद आने लगती है, झपकी आने लगती है। इसलिए जगाने के लिए ही ये भजन है कि जागो जागो शेरा वाली। ये नीचे नीचे लग रहा है मुझे आज। आओ सही। मिटाया नाम महिषासुर निशाचर शक्तिशाली, चिड़ियों ने छोड़ा माप न बसेरा है, किरणें सुनहरी चमकी, कोयल ने दिल का तारे छेड़ा है। पुष्प लिए, अरे पुष्प लिए आए बनमाली, पुष्प लिए आए बनमाली, जागो मेरा बाल सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो 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 शेरा वाली, जागो जोता वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। ये बताइए, जिस तरह से मैंने जगराते पे शुरू में माँ का आवाहन किया था और माँ को जगाने को कहा था भक्तों से, तो किसने हाथ उठाए थे? जरा अपना हाथ उठाना। मैंने कहा था ना जागो माँ शेरा वाली, तो एक बार हाथ उठाइए जो जगाना चाहते हैं प्रातः काल के समय में। पुनः माँ को आमंत्रित करना चाहते हैं कि माँ आप आइए,
और एक बात बता दूं, मैंने अभी देख रहा हूं काफी देर से कुछ तो ऐसे उठाए हैं, कुछ तो घुटने पे इधर हैं। मैं बता दूं, आपने हाथ नीचे करिए, कलयुग में आपने कछुए को देखा होगा। 33 कोटि योनियों में से 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि देवी देवताओं ने कुछ ऐसा चमत्कार है कि कछुए से कुछ ऐसी गलती हुई कि उसको हाथ ऐसे ही देकर भेजे कलयुग में भगवान ने। अगर वो चाहे भी तो कभी सीधा साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकता माँ को। अगर आपको सीधे सीधे हाथ दिए हैं, एक बार सीधे सीधे हाथ उठाइए माँ के चरणों में, बिल्कुल सीधे सीधे हाथ। और शंकर भाई, कोई वक्त ऐसा ना हो, मोबाइल वाले भैया दोनों हाथ उठाओ प्यार से। ये बात, वो बेचारा सोच रहा है, पूरा ध्यान तो मोबाइल में था, अब ये हाथ उठवा किस बात के ले रहे हैं हमसे। हाथ उठाओ प्यार से, फिर बाद में बताएंगे। और एक साथ ताली बजाकर कहो, घूंघट कमल ने खोले पंखुड़ी से अपने पर पसारे हैं, घूंघट कमल ने खोले पंखुड़ी से अपने पर पसारे हैं, मुख चूमता कलियों का मत वाला भौरा, क्या नजारे हैं, क्या नजारे हैं। उसमें डूबी है हरियाली, उसमें डूबी है हरियाली, जत गई है भगवान सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो 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 शेरा वाली, जागो जोता वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। फूट रही सूरज की लाली, फूट रही सूरज की लाली, जागो मेहरा वाली, सवेरा हो रहा है, सवेरा हो गया है। जब सवेरा हुआ तो हर कोई माँ की सेवा के लिए निकल पड़ा, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। सुनिए सच्चाई, गीत गा रहे हैं झरने, जो झरना बह रहे हैं पहाड़ों से, वो भी अपनी एक अलग धुन गा रहे हैं प्रातः काल के समय। गीत गा रहे हैं झरने, नदियों ने छेड़े माता राने हैं, माता राने हैं। ठंडी पवन के झोंके मन को जलगते माँ सुहाने हैं, माँ सुहाने हैं। नाच रही, अरे नाच रही जल परिया आली, नाच रही जल परिया आली, झूम डाली डाली, नाच रही जल परिया आली और झूमे डाली डाली, सवेरा हो गया है। किसने माँ वैष्णो देवी के दरबार जाते समय जब हाथी मत्था की चढ़ाई चढ़ी और उसके बाद जो वहां का वातावरण था, जो हवा थी, किसने महसूस करी है, जरा वो हाथ उठाइए, क्योंकि जो गए हैं उन्होंने महसूस करी है। सीधी बात, जो नहीं जा पाए वो क्या महसूस करेंगे। जिसने कहा गया है, जिसने बनारसी का लड्डू खाया ना हो, स्वदेशी वाले का खाया हो, तो उसको बनारसी के लड्डू का कोई स्वाद पता नहीं। तो जो दरबार नहीं गए, अब वो लोग भी हाथ उठाइए जरा प्यार से। और वैसे तो ये भजन काफी लंबा है, मगर इसको यहीं पे पूरा करेंगे। और हाथ उठाकर प्यार से, जरा प्यार भरी ताली बजाकर कहिए कि जागो जागो शेरा वाली, जागो जोता वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया। और मुझे देखना है किसकी किसकी नींद टूटी। बिटिया नींद टूटी तुम्हारी? ओपी चाचा ने इतनी कॉफी पिलाई कि मशीन फूक गई और अभी भी सो रहे हैं लोग। बताओ, अभी हमने जब पूछा यार कॉफी, शंकर भैया बोले दोनों हीटर फूक गए, एक हीटर सही होता तो ठीक था। आप सबने महामाई का बड़ा सुंदर गुणगान रात भर किया, उसके लिए एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए, क्योंकि बड़े जगराते में कोई इतना गुणगान नहीं करता। सब ये देखते कब झांकी आएगी, कब कौन सा सिंगर आके गाएगा। आइए, जैसे महामाई के दरबार की पताका लहराती है, ताली कोई नहीं बजाएगा, जरा उठाकर प्यार से हाथ बिल्कुल सीधे और ऐसे ऐसे तरह जैसे भैया का झंडा लहराता है। काली मठिया में भी देखा होगा, लहरा कर कहिए क्या, जागो जागो शेरा वाली, जागो जोता वाली, सवेरा
ज्वाला देवी मैया की ये माथी कृपा है। जग गया देखिए वो भजन में, सवेरा उसका भी हो गया है। आइए बोल काली मैया की जय। और आप ट्रैक प्ले करें। माँ काली का बहुत सुंदर दरबार। जिस पासे देखे चल जावे कृष्ण मसीहा करके मेरे हत्ते की जाते तरमा रोज नाल जिस पासे देखे चल जावे ओके तरमा रुंड मुंड तेरे गल विच सच दे रुंड मुंड तेरे गल विच सच दे तेरी चाल बड़ी है निराली सतगुणी मां शक्तिशाली शब्द वासे वाली से बरसाए ज्वाला रहनी है मुंडों की मौला नैनों से बरसाए ज्वाला रहनी है मुंडों की मौला आज नहीं तीनों लोगों में काली को कोई रोकने वाला धरती धड़की बिजली कड़की धरती धड़की बिजली कड़की जब तलवार उठाई हर पापियों का झूमर देखकर झूमर भी अपने आदमी का है। हर पापियों का बनाई आज काल हर पापियों का बनाई आज काल खोल कर किया है तांडव मंगल कट्टे वाली ने मंगल कट्टे वाली ने आग लगा दी उधर जिधर भी आग लगा दी उधर जिधर भी दोपल देखा काली ने दोपल देखा काली ने भस्म कर दिया उसे देखी भस्म कर दिया उसे देखी जिसकी परछाई जगतजननी पधार रही हैं सिंहराज की दहाड़ से पूरा ब्रह्मांड महाकाल घबराए महाकाल घबराए लेट गए चंडी की राह में लेट गए चंडी की राह में तुझा नहीं पाए शिव को चरणों में जब देखा शिव को चरणों में जब देखा तब तलवार गिराई मुस्कुरा कर बोले बोले जय हो काल कामाई मुस्कुरा कर बोले बोले तेरी जय हो काल कामाई मुस्कुरा कर बोले बोले तेरी जय हो काल कामाई
शक्ति धूल के कण के बराबर है और मेरी शक्ति अपार है। तो मुझे मत छेड़। तू दुनिया की रक्षा करती है, हैं? अब तेरी रक्षा कौन करेगा देखते हैं। तुझे 1000 आंखों वाली कहते हैं, यहाँ तो सिर्फ 2 ही आंखें हैं, उन्हें भी अब मैं निकालने वाला हूँ। मेरा अंतिम प्रहार मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। यदि अपनी प्राणों का मोह है तो अपने साथियों के साथ पाताल लोक चला जा। और इस तरह से महामाई ने महिषासुर का वध कर दिया। अगर दृश्य अच्छा लगा हो तो इस पर थोड़ी सी ताली बजा दे कलाकारों के लिए। इसमें अपने परिवार के नाम की भेंट ये सुबह भेंट चढ़ती है दोनों लोग मिली। सभी भक्त माता रानी के चरणों में दोनों हाथों से नमन करते हुए सुबह की बेला में, जैसा हमारे मयंक भैया ने अभी बहुत सुंदर भजन गाया, जागो जागो शेरा वाली सवेरा हो गया है, और सुबह की बेला में माता रानी को जगाया है। ओम प्रातः स्मरामि सर्वदुन्दवं करो ज्वालाभम् सदन्तं वरं कुण्डलां हारभूषामाह दिव्यायथोजित सुनील सहस्रहस्तां रक्तोपलां चरणीय भवती परेशां प्रातनमामि महिषासुर चंडमुंड शुभासुरम् प्रमुख दैत विनाश गच्छ काम मांगल्य पूजा प्रथमं प्रधानम् मां ज्वाला देवी नमोस्तुते मां दुर्गा देवी नमोस्तुते। बोली ज्वाला मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। बोली सच्चे दरबार की जय। मयंक भैया, जब कहीं ऐसे आयोजन होते हैं तो ये माता रानी की कृपा है, हम खाली होते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे आयोजन आपके होते हैं और माँ की ही कृपा है कि जब कोई ऐसे घरेलू या हमारे मयंक भैया के मिलने वालों के यहाँ आयोजन होते हैं तो मयंक भैया एक बार मुझे जरूर याद करते हैं। इसके लिए माता रानी की तरफ से हमारे मयंक भैया को साधुवाद है। वैसे मैं इस ग्रुप में करीब 10-12 साल सेवा रही हमारी, लेकिन अब थोड़ी सेवाएं कम हो गई हैं। और लेकिन ये विशेषता है माता रानी के दरबार में कि मयंक भैया को जब हमारी आवश्यकता होती है तो माँ की कृपा है कि वो मुझे खाली रखती है और मैं सेवा देने के लिए उपस्थित होता हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की। वैसे सेवा आज की थी नहीं हमारे पास, हाँ, लेकिन ये माँ की ही कृपा है। कल अचानक मैंने इनसे चर्चा कर दी, क्या मयंक भैया आपका जागरण है? इन्होंने कहा, बोले हमारे घर में जागरण है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप आ सकते हैं। मैंने कहा उसमें इच्छा वाली कोई बात ही नहीं, उसमें तो माँ की इच्छा है। और जब माँ की इच्छा है तभी मेरे मन से निकला
कि कल आपका जागरण है, और वो बात सत्य हो गई। और सत्य आज माता रानी के दरबार में रात भर सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर अपनी हाजिरी देनी थी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए, प्रातःकाल की पावन बेला में कहा जाता है जो भक्त रात भर सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद यदि माता रानी के दरबार में सुबह तारा रानी कथा को नहीं सुनते हैं तो उनका जागरण में आना और जाना बेकार हो जाता है। रात भर आप भजन करिए और सुबह यदि आप सो गए तो आपका जागरण अधूरा रह जाता है। आज का मानव यही कर रहा है। लोग लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन जब मिलने का समय आता है तो अपने घर चले जाते हैं। बाद में कहते हैं मुझे जागरण का फल नहीं मिला। तो जागरण का फल मिलेगा कैसे? क्योंकि आज की जगराती का कोई नियम नहीं है। जब इच्छा हो तो शुरू कर लो और जब इच्छा हो तो खत्म कर लो। लोग कह देते हैं 8 बजे से पंडित जी जागरण शुरू कर दीजिए। 8 बजे कोई नियम थोड़ा ना होता है। कहा जाता है जब मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं तो इस मां की जोत जलाई जाती है और सूर्य की किरणें इस जोत में नहीं पड़नी चाहिए। जागरण संपूर्ण हो जाना चाहिए। पहले भी जागरण हुआ करते थे, 4 बजे जागरण आरती हो जाती, लेकिन आज का जागरण अब व्यापार बन गया है। लोग अरदासों के चक्कर में कि सुबह मॉर्निंग वॉक में लोग आएंगे तो सुबह अरदास आ जाएगी, 8 बजे तक प्रोग्राम चलाते रहते हैं, वो जागरण नहीं रह जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए दुर्गा मैया की। आइए, कहा गया है बड़े ही प्राचीन समय का वृत्तांत है। तारा रुक्मण नाम की सगी 2 बहनें हुआ करती थी। दोनों बहनों में बड़ा ही प्रेम था। ऐसा प्रेम कि तारा के बगैर रुक्को नहीं चल पाती थी और रुक्को के बगैर तारा नहीं चल पाती थी। एक दिन ऐसा आया, दोनों बहनें नदी के पावन तट पर स्नान करने गई जहां पर कुछ हो रहा था। विचार आया क्या हो रहा है, देखा जाए। जैसे ही दोनों बहनें उस स्थान पर पहुंची तो वहां एकादशी का व्रत हो रहा था। दोनों बहनों के मन में भाव आया क्यों नहीं हम एकादशी का व्रत करें। इसमें मखाने भी मिला दीजिएगा, वो रखे हुए हैं। आज दोनों बहनों ने संकल्प ले लिया कि हम दोनों बहनें भी मिलकर के एकादशी का पावन व्रत करेंगी। माता रानी की कृपा हुई, एकादशी का पावन व्रत आया। दोनों बहनों ने बड़े भाव से व्रत किया, लेकिन पूजन की सामग्री घर में उपस्थित नहीं थी। बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन को आदेश दिया, बहन बाजार चली जा और बाजार से पूजन की सामग्री को ले आ। स्मरण रहे जिस वस्तु में अन्न ना हो उस वस्तु को लेकर के घर को आना। आज्ञा पाकर के बहन बाजार तो चली गई, लेकिन बाजार पहुंच करके बड़ी बहन के शब्दों को भूल गई कि मेरी बहन तारा ने मुझसे क्या कहा था। स्मरण किया, लेकिन वो बात ध्यान में नहीं आ रही है। बार बार स्मरण करती रही, बहन की बातों को स्मरण करते करते उस स्थान पर जहां पर कुछ मानव आपस में मिलकर के छोटे छोटे मांस के टुकड़ों को तल रहे होते हैं। जैसे नवरात्र में घरों में छोटे छोटे आलू के टुकड़े तले जाते हैं। रुक्मन को ज्ञान नहीं है। रुक्मन ने पूछा ये क्या है। आज उन मानवों ने झूठ बोल दिया, कहने लगे बेटी ये प्रसाद है जिस प्रसाद में अन्न का वास नहीं है। रुक्मन ने प्रसाद समझ करके उन टुकड़ों को खा लिया। वो टुकड़े स्वादिष्ट लगे तो थोड़ा सा प्रसाद अपनी बहन के लिए भी मांग लिया। एक कागज का टुकड़ा लिया और उसी में टुकड़े रखवा लिए। लेकर के घर को आई, द्वार पर ही बहन तारा ने रोक लिया। कहने लगी बहन पूजन की सामग्री कहाँ है। रुक्मन आश्चर्यचकित हो गई, अरे आपने मुझसे पूजन सामग्री के लिए कहा था। हे बहन मुझसे भूल हो गई, मैं पूजन की सामग्री तो भूल गई, लेकिन मैं बाजार से आपके लिए प्रसाद लेकर के आई हूं जिस प्रसाद में अन्न का वास नहीं है। आज जैसे ही तारा ने उसे खोल करके देखा, उसमें छोटे छोटे मांस के टुकड़े थे। क्रोध की वशीभूत हो गई।
कहने लगी बहन तुमने ये क्या किया, आज एकादशी का पावन व्रत है, व्रत के दिन तुमने मांस के टुकड़ों का सेवन कर लिया, तुम मेरी बहन होने के लायक नहीं हो। क्यों? तुमने मनुष्य देह पाकर के भी तुमने नीच योनि जैसा कार्य किया है, तुम मेरी बहन नहीं हो सकती, तुम तो छिपकली बनने योग्य हो। आज बड़ी बहन के शब्दों को सुन करके श्रवण करने लगी, विचार करने लगी, गलती तो हो गई है, अपराध तो हुआ है, अपराध का दंड भी आपने मुझे दे दिया है, लेकिन बहन ये संसार बहुत बड़ा है, मैं इसका प्रायश्चित कहां संपूर्ण करूंगी। जब बड़ी बहन तारा का क्रोध शांत हुआ तो बड़ी बहन तारा ने कहा कि हे बहन, संसार में रह करके जिस दिन तुम त्याग और परोपकार की भावना को समझ जाओगी, उसी दिन तुम्हारा इस संसार से प्रायश्चित संपूर्ण हो जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। आज प्रायश्चित की भावना लेकर के छोटी बहन छिपकली योनि में जाकर के प्रवेश कर गई। बड़ी बहन अपने ही कर्मानुसार इंद्रलोक की अप्सरा हो गई। उसी कलिकाल में द्वापर युग आया, जिस युग में पांडवों ने विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं को यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया, लेकिन देवी देवताओं के साथ में दुर्वासा ऋषि जी को भी निमंत्रण भेजा गया। लेकिन जब दुर्वासा ऋषि जी ने यज्ञ में आने का निमंत्रण देवताओं का सुना तो यज्ञ में आने से मना कर दिया। कहने लगे जिस यज्ञ में देवताओं का आगमन होगा उस यज्ञ में मेरा आगमन नहीं होगा। दूसरे दिन यज्ञ मंडप सजाया गया, समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन किया गया, दुर्वासा ऋषि जी का भी आवाहन किया गया। देवता तो आ गए लेकिन दुर्वासा ऋषि जी का आगमन नहीं हुआ। बोलिए सच्चे दरबार की। कितने लोग आराम से सो रहे, उन्हें चिंता ही नहीं, इंतजार है। अरे कुछ यही तो कहा जाता है, जब कुछ मिलने का समय आता है तो लोग सोने लग जाते हैं। अभी हमारे मयंक भैया कह रहे थे कि जैसे तारा रानी कथा होगी, लेकिन हमारे ओम प्रकाश जी के लिए जैसा कहा था, ओम प्रकाश जी भी पूरी शक्ति संभाले हुए हैं, क्योंकि माता रानी के दरबार में बैठे। बोलिए सच्चे दरबार की। लेकिन जो लोग आराम से बैठे हैं वो नींद भी ले रहे हैं। बोलिए दुर्गा मैया की। अच्छा ये बताइए कथा कितने लोग सुन रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है? अच्छा बताइए कहाँ हो रही थी? शंकर भैया आप बताइए। पूरी पंचमेवा आपने मिला दी, कथा ही नहीं सुनी आप? बोलिए सच्चे दरबार की। यही होता है, मास्टर पढ़ा करके पूरा चैप्टर चला गया, जब पेपर का नंबर आया तो स्टूडेंट फेल हो गए। बोलिए सच्चे दरबार की। ये बाद में क्या हुआ, अध्यापक ही निकाल दिया गया, बोले तुम पढ़ा नहीं पाते हो, इसीलिए बच्चे फेल हो गए। बोलिए सच्चे दरबार की। मेरा निवेदन है, थोड़ी देर की बात और है, आपने सभी को सुना, और जब मिलने का कुछ समय आया है तो आप लोग जरूर सुने, जिससे ये जगराता कराना, रात भर माता के चरणों में बैठ करके सेवा करना, उसका फल आपको प्राप्त होगा। वरना वही होगा कि जागरण तो हो गया, मनोती पूर्ण हो गई, काम खत्म। बोलिए सच्चे दरबार की। इसलिए थोड़ा सुने आप। आज जैसे ही देवताओं का आवाहन किया गया, दुर्वासा ऋषि जी का आवाहन किया गया, लेकिन देवताओं का आगमन तो हो गया, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी का आगमन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दुर्वासा ऋषि जी त्याग और अहंकार के कारण थे। अहंकार था कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पांडवों का कार्य रुक जाएगा। लेकिन कहा जाता है अगर मानो ये विचार करे कि मैं नहीं जाऊंगा तो किसी का कार्य रुक जाएगा, किसी के बगैर किसी का कार्य रुकता नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की। आज जैसे ही सभी ने आवाहन किया, देवताओं ने मिलकर के यज्ञ कार्य को प्रारंभ कर दिया। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ तो दुर्वासा ऋषि जी आश्रम में रहकर के क्रोधित है, वशीभूत है। अपमान का बदला तो मैं जरूर लूंगा, चाहे वो देवता हो और चाहे वो पांडव हो। इतने क्रोध की वशीभूत हो गए कि मानव शरीर का त्याग कर दिया।
और त्याग करके पक्षी का रूप धारण किया, मार्ग में चले अपमान की भावना लेकर के कि आज मुझे बदला लेना है। जैसे ही चले तो एक मरा हुआ सर्प मिल गया जो अत्यंत ही विषैला था, और उस सर्प को लेकर के उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर भंडार गृह में खीर का प्रसाद बन रहा होता है। उसी कढ़ाई में जाकर के सर्प को डाल देते हैं, कोई नहीं देख पाता है, ना ही देवता देख पाते हैं, ना ही पांडव देख पाते हैं, और ना ही भंडारी देख पाते हैं। भंडार गृह की दीवार पर चिपकी वो छिपकली जो प्रायश्चित यौन के लिए भटक रही होती है, आज वो सर्प को गिरता हुआ देख लेती है, विचार करती है कि मैं भी इस कढ़ाई में कूद जाऊं। तभी उसे बड़ी बहन के शब्द याद आ जाते हैं, विचार करती है इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा प्रदान नहीं होगा। छिपकली ने विचार किया कि जब कोई इस कढ़ाई को लेने के लिए कोई भी मानव आएगा, चाहे वो देवता आवे, चाहे पांडव आवे, चाहे भंडारी आवे, मैं उन्हीं के सम्मुख ही इस कढ़ाई में छलांग लगाऊंगी। जैसे ही यज्ञ कार्य समापन हुआ, छिपकली के अंदर ये भावना है कि जब कोई आएगा तभी मैं कढ़ाई में छलांग लगाऊंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। जैसे यज्ञ कार्य समापन हुआ, भंडारी भंडार गृह में आए और जैसे ही कढ़ाई को उतारने लगे, छिपकली ने भंडारियों को देख लिया, लेकिन भंडारियों ने छिपकली को नहीं देखा। धीरे से रेंगती हुई आई और उस गरम गरम कढ़ाई में खीर के प्रसाद में छिपकली ने छलांग लगा दी। कुछ पल उसके प्राण तड़पते रहे, इसके बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे ही कढ़ाई में छिपकली को गिरते हुए देखा, कढ़ाया भंडार गृह में ही छोड़ करके समस्त भंडारी देवताओं के पास पहुंच गए। कहने लगे, देवता, एक जहरीली छिपकली ने पूरे खीर को विषैला कर दिया है। क्रोध के वशीभूत होकर के देवताओं ने छिपकली को श्राप दे दिया कि तुम्हारा दूसरा जन्म का पालन पोषण एक नीच योनि में होगा। क्योंकि जब किसी से कोई गलत कार्य हो जाता है तो इंसान क्रोध में आ जाता है, और जब क्रोध में आ जाता है तो कुछ भी कह देता है। बोलिए सच्चे दरबार की। आज वही बात आई है, देवताओं ने भी क्रोध के वशीभूत होकर के श्राप दे दिया कि तुम्हारे दूसरे जन्म का पालन पोषण एक नीच योनि में होगा। लेकिन मन में विचार आया, अरे ये क्या कह दिया। बार बार विचार किया, ये क्या कह दिया। भंडारियों से कहने लगे, हे भंडारी, इस कढ़ाई को लेकर के ऐसे स्थान पर जाओ जहां पर इस खीर का सेवन कोई न कर सके। आज्ञा पाकर के भंडारी इस कढ़ाई को लेकर घने जंगलों में जाते हैं। बड़े से आकार का गड्ढा खुदवाते हैं। जैसे ही कढ़ाई से खीर को पलटना प्रारंभ करते हैं, उसमें प्रथम सर्प का पिंजर निकल आता है। हाथों से कढ़ाया वहीं छूट जाता है। विचार करते हैं कि हम सभी ने तो छिपकली को गिरते हुए देखा था, ये सर्प का पिंजर कहां से आ गया। ऐसा तो नहीं, छिपकली ने हम सभी के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया हो। और हमने क्या किया है, हमने छिपकली को श्राप दे दिया है। श्राप विमुक्त नहीं हो सकता। कहा जाता है एक बार अगर वाणी से कोई शब्द निकल जाए तो वो वापस नहीं लिया जा सकता। सभी प्रायश्चित करने लगे, छिपकली हमने श्राप तो दे दिया है, लेकिन तुमने प्राणों की रक्षा की है, इसके बदले में हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हो कि संसार का ही नहीं, प्रत्येक नर नारी तुम्हारे नाम का स्मरण करना कभी नहीं भूल पाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। जैसे आशीर्वाद मिला तो आशीर्वाद क्या मिला है, बोले छित जल पावत गगन समीरा, और पंच तत्व से ये बना शरीरा। शरीर बन गया है, और शरीर बना किसका है, बोले बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मानव जीवन मिला, और जीवन दोनों कन्याओं के रूप में मिला, दोनों बहनों को मिला है। बोली सच्चे दरबार की।
एक ही राजा के राज में दोनों बहनों ने जाकर के पुनः जन्म ले लिया है। उस राजा का नाम राजा सप्रश है। आज राज्य में खुशियां हैं। समस्त नगर के वासी पूछ रहे राजा क्या हुआ? बोले मेरे घर में 2-2 बेटियों का जन्म हुआ है। आज राजा की खुशी का ठिकाना नहीं। विद्वान से विद्वान ज्योतिष ब्राह्मणों को राज दरबार में बुलाया। कहा ब्राह्मण देवता मेरी कन्याओं के भाग्य को देखे। आज जैसे ही ब्राह्मणों ने कन्याओं के भाग्य को देखा, राजा से कहने लगे राजन बड़ी कन्या का भाग्य अति उत्तम है जिसका नाम तारा है। राजा ने कहा मेरी छोटी कन्या के भाग्य को भी बतलाए, इस कन्या का भाग्य कैसा है। तभी ब्राह्मणों ने जब देखा और देखने के बाद कहने लगे राजन पूरा पत्रा ही बंद कर दिया। बोले महाराज क्या किया आपने? बोले क्या देखे इसमें तो कुछ हमें दिख ही नहीं रहा है। बोले क्यों? बोले राजन ये कन्या राज्य की हित के लिए नहीं है। अगर ये कन्या रहेगी तो राजपाट सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बोले महाराज क्या करना चाहिए? बोले कन्या का वध करवा देना चाहिए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी। राजा का मन दुखी हुआ। राजा का मन दुखी हुआ। कहने लगे हे ब्राह्मण देवता कन्या को मारना बहुत बड़ा पाप है। ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता। आप मुझे कोई दूसरा उपाय हो तो बताएं। तो ब्राह्मणों ने कहा राजन यदि आप पाप नहीं कर सकते तो एक उपाय और है। बोले क्या? बोले आप एक लकड़ी का संदूक बनवाए जो किसी बहते हुए जल में तैर सकता हो। हीरे जवाहरात जड़वाए, कन्या को लेटाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कराएं। जिस मानव को ये संदूक प्राप्त हो जाएगा उसी के द्वारा कन्या का पालन और पोषण हो जाएगा। राजा को ये बात समझ में आ गई। एक लकड़ी का संदूक बनवाया, हीरे जवाहरात जड़वाए, कन्या को लेटाया और गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। वो संदूक बहता बहता जाकर के काशी के तट पर रुक गया, जिस तट पर एक नीच जात का मानव गंगा मैया की सेवा कर रहा होता है। उसकी दृष्टि उस संदूक पर पड़ती है, संदूक को खींच करके लाता है। जैसे उस संदूक को खोलता है ऊपर माया है और नीचे क्या है? ऊपर माया है और नीचे मोह है। आज उस मानव ने माया को हटा दिया और मोह को अपना लिया। क्योंकि कहा जाता है कन्या अत्यंत ही मोहिनी होती है। चाहे आप कितना भी डांट ले, कितना भी कुछ कह दे, लेकिन आप जब सुबह घर जाएंगे तो एक बार वो कन्या कहेगी जरूर पापा पानी ले आए। बोलिए सच्चे दरबार की। बेटा तो नहीं पूछेगा, कहेगा आओ, अब चाहे वहीं बने रहो, लेकिन बेटी एक बार जरूर पूछेगी मैं पापा पानी ले आए। सारी गुस्सा वहीं पर शांत हो जाती है। उस बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता है। अगर वो बेटी 5 रुपए मांगती है और आपने डांट दिया दिन भर पैसा, तो वो बेटी चुपचाप हो जाती है। लेकिन अगर वहीं पर एक बेटा आ जाए और वो कहते पापा 50 रुपए दे दो पटाखे छुटाने, तो पापा खट से निकाल करके दे देते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। ये समता की किसने? हमने और आपने। लेकिन जब एक दिन वही बेटा कह देता है तुमने मेरे साथ किया ही क्या है, तब उस पिता को समझ में आता है आज वही पिता बन रहा है वो नीच जात का मानव, जिसने मोह को अपनाया है और माया को हटाया है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उसे कोई संतान नहीं दी थी। मोह को अपना लिया, अपने घर गया, अपनी पत्नी की गोद में जाकर के उस कन्या को डाल दिया। आज उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न है, कहने लगी स्वामी ये कन्या किसकी है? तब उस नीच जात के मानव ने कहा
कि ये कन्या अपनी है। बोलिए सच्चे दरबार की। आज उसकी पत्नी ने माता रानी का ध्यान किया है, माँ गंगा का ध्यान किया। माँ आपने मेरी झोली तो भर दी, लेकिन मैं इसे अपना स्तनपान नहीं करा सकती। माता रानी की असीम कृपा हुई, स्तनों में दूध कराया, प्रेम के साथ में कन्या को अपना दूध पिलाया और पति पत्नी ने मिलकर के प्रेम के साथ में उस कन्या का नाम रुक्को रखवाया। बोलिए सच्चे दरबार की। आज जैसे ही एक बहन का पालन पोषण राज जीवन में हो रहा है और दूसरी बहन का पालन पोषण नीच जीवन में हो रहा है, इसमें भी कर्म लगा हुआ है। क्योंकि कहा गया है कर्म प्रधान है, विश्व रचि राखा है, जो जस करे सो तस फल चाखा है। जैसा इंसान कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला बैठा सब देख रहा है। आप इनसे चोरी कर सकते हैं, इंसान से चोरी कर सकते, कंप्यूटर से चोरी नहीं कर सकते हैं। हर घर में लिखा है आप कैमरे की नजर में हैं, लेकिन इंसान वो कैमरा बंद कर देता है, लेकिन उसका कैमरा कभी बंद नहीं होता है। बोलिए सच्चे दरबार की। आज धीरे धीरे वो कन्याएं अल्पकाल से तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, विवाह की योग्य हो गई। बड़ी कन्या तारा का विवाह अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र जी के साथ संपन्न हो गया। वहीं रुक्को का विवाह अयोध्या में रहने वाले कलुआ हरिजन के साथ संपन्न हो गया। रुक्को की सास राजा हरिश्चंद्र के राज्य में झाड़ू पोछे का कार्य किया करती थी। अचानक जब एक दिन बीमार पड़ी तो रुक्को से कहा, बेटी राज्य में जाकर सफाई का कार्य तुम कराओ। रुक्को ने मां की आज्ञा की अवहेलना नहीं की, चल पड़ी। जैसे ही उस राज्य में पहुंची, उस राज्य की महारानी तारा ने दूर से ही अपनी बहन को पहचान लिया, आवाज दी, लेकिन रुक्को ने नहीं सुना। रानी तारा स्वयं नजदीक पहुंची, कहने लगी, बहन क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? रुक्को ने कहा, महारानी मैं आपको क्या जानूं, मैं तो अपनी सास की आज्ञा पर आई हूं और यहाँ की सफाई करूंगी और मैं चली जाऊंगी। तब रानी तारा ने स्मरण कराया, पूर्व जन्म की तुम मेरी बहन हो। एकादशी व्रत के दिन तुमने मांस के टुकड़ों का सेवन किया, मैंने तुम्हें छिपकली बन जाने का श्राप दिया। देवताओं और पांडवों के प्राणों की रक्षा करके तुम्हें आशीर्वाद मिला है। तुम्हें ये मानव योनि प्राप्त हुई है। इस मानव योनि में आकर के कहा जाता है, जो भक्त माता रानी की सेवा करता है, माता रानी उसके सभी भंडार भर देती है। और सबसे बड़ी सेवा तो हमारे घर में बैठे भगवान है, हम उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। और वो भगवान क्या है, हम आप रोज कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम आप रोज कहते हैं, लेकिन हम उन्हें ही नहीं समझ पाते। कहा जाता है आप लाखों खर्च कराएं, कोई नहीं देखेगा, लेकिन अगर आप 10 रुपए के पेड़े अपने घर में ले आए और माता पिता को भोग लगा दें, तो कहा जाता है माता ही पिता ही उरिन भैनी के। अगर आप 10 रुपए के पेड़ देंगे तो 10 लाख का प्रॉफिट आपको जरूर मिल जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। भाव की पूजा है। और संसार में कहा जाता है सब कै ममता ताग बटोरी। आज माता रानी ने आपको जोड़ा है अपने साथ में। क्यों? अगर मां ने मनोकामना पूरी न की होती तो शायद मैया का जगराता नहीं हो पाता। एक भाव बनाया, और वो भाव क्या बनाया है? बोले सब कहे ममता
ताग बटोरी मम पदम नहीं बांधी बड़ी डोरी। आज माँ ने ही माँ से कहा कि माँ यदि आप मेरी झोली भर देंगी तो मैं भी आपका जागरण कराऊंगी, आपकी जोत अपने घर में जलाऊंगी, सभी भक्तों को अपने घर में बुलाऊंगी, आपका यज्ञ संपूर्ण कराऊंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। उसके लिए मां पर विश्वास किया है और विश्वास का फल माता रानी ने दिया है। ये भाव की बात है। आज जैसे ही मार्गदर्शन कराया है किसका? रुक्को का। आज रुक्को भी मां से जुड़ गई, मां से प्रार्थना की, हे मां यदि मेरी झोली भर जाए तो मैं भी आपका जागरण कराऊंगी। मां ने पुकार को सुना। 10 मास पश्चात पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन पुत्र मोह में इतना डूब गई कि माता रानी को भूल गई। और कहा जाता है आजकल तो आधी पूजा केवल स्वार्थवश होती है, जिससे फायदा उसी की पूजा और जिससे फायदा नहीं उसकी पूजा बंद। आजकल भक्त भी हो गए। कहा जाता है जैसा हो गया इंसान, आदरणीय गुप्ता जी, वैसा ही हो गया, वैसा ही हो गया भगवान। क्यों? सूर्य न बदला, चांद न बदला, ना बदला भगवान, लेकिन बदल गया। आजकल जिससे फायदा, कहा जाता हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में सोमवार का दिन होता है, बोले आनंदेश्वर से अगर कृपा मिल रही तो पूजा होगी, नहीं तो देखिए बात सत्य है। जब वाणी सत्य हुई तो सत्य का प्रतीक है। बोलिए सच्चे दरबार की। संसार में हर कार्य स्वार्थ के लिए है। अगर आपसे स्वार्थ है तो लोग भैया 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 करेंगे, और स्वार्थ जब संपूर्ण हो जाएगा तो कहेंगे होंगे गुप्ता जी, हमें क्या लेना देना। लेकिन जब तक कार्य है, स्वार्थ है, तब तक पूजा है, और स्वार्थ खत्म, पूजा। बोलिए सच्चे दरबार की। बोलिए दुर्गा मैया की। आज जैसे ही रुक्को मां का जगराता भूल गई। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो अचानक बीमार हो गया। मां ने चेचक रूप में दर्शन दिए, लेकिन भक्त को आभास नहीं, पुत्र बीमार होता ही चला जा रहा था। एक दिन रुक्को पहुंच गई बहन के पास, कहने लगी बहन मैंने इतनी औषधि करा डाली, इतने वैद्य बदल डाले, लेकिन मेरा पुत्र ठीक नहीं हो रहा है। तो रानी तारा ने कहा बहन तुम स्मरण करो, तुमसे कोई भूल तो नहीं हो गई। आज रुक्को ने जब स्मरण किया तो 6 वर्ष पुरानी बात याद आ गई कि मैंने तो मैया का जागरण माना था, अभी तक संपूर्ण नहीं करा पाई। वहीं पर बगल में माता रानी का दरबार था। क्षमा मांगी है मां, मुझसे भूल हो गई, अगर मेरा पुत्र ठीक हो जाए तो मैं आपका जागरण दूसरे दिन ही कराऊंगी। मां बड़ी दयालु है। पुत्र ठीक हो गया, दौड़ी दौड़ी ब्राह्मणों के पास गई। ब्राह्मणों ने जागरण करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि रुक्को एक नीच जात की स्त्री थी, सभी ने मना कर दिया। फिर बहन के पास पहुंची, बहन मैं सारे संसार से घूम करके आई हूं, कोई मेरे घर मां का जागरण करने के लिए तैयार नहीं है। रानी तारा ने कहा बहन तुम चिंता न करो, कोई आए चाहे ना आए, मैं तुम्हारे घर जगराते में जरूर आऊंगी, तुम जगराते की जाकर के तैयारी करो। ये बात राजा का नाई सुन रहा होता है, जाकर के राजा को बताता है, राजन इस राज्य की महारानी तारा एक नीच जात के घर मां का जागरण करने और सुनने जा रही। राजा को विश्वास नहीं होता है। नाई ने कहा राजन आप स्वयं देख लीजिए, अगर आपको परिवर्तन समझ में आ जाए तो आप समझ लेना कि आज रानी जाने वाली है। बोलिए सच्चे दरबार की। आज राजा ने परिवर्तन देखा है। समय से पहले स्नान कक्ष तैयार है,
समय से पहले शयन कक्ष भी तैयार है और समय से पहले भोजन भी तैयार है। बोलिए सच्चे दरबार की। आज राजा ने सोचा सब कुछ पहले पहले तैयार हो गया, तो राजा ने द्वार पर पहरेदार लगा दिए, बड़े बड़े ताले डलवा दिए। राजा ने समय से पहले स्नान कर लिया, समय से पहले भोजन भी कर लिया और समय से पहले शयन कक्ष में भी पहुंच गए। लेकिन कहा जाता है जब जिस चीज का समय होता है तभी वो कार्य संपूर्ण हो पाता है। क्यों? रानी को जगराते में पहुंचना था, लेकिन कहा जाता है जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। बोलिए सच्चे दरबार की। आज रानी ने देखा कि जब राजा की निद्रा नहीं आ रही है तो रानी ने मां निद्रा देवी का आवाहन कर दिया। ऐसी मंद मंद हवा चली, राजा सो गए, द्वारपाल भी सब सो गए। आज रानी व्याकुल हुई, कहां से जाऊं। तभी पीछे का मार्ग चुना जो बड़ा ही कटीला मार्ग था, घने जंगल थे, लेकिन रानी के मन में एक विश्वास था। प्रेम से बोलो जय माता की। जब इंसान जम्मू कटरा जाता है, नीचे से देखता है, ऊपर की तरफ जब निगाह जाती है तो आदमी सोचता है अरे इतने ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे पहुंच जाता है। और जब वो ऊपर से नीचे देखता है तो वही कटरा बिल्कुल चिड़िया के नामा दिखता है। बोलिए सच्चे दरबार की। और वो नीचे भी चला आता है। क्यों? क्योंकि उससे विश्वास है, और विश्वास के सहारे इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। आज वही हुआ है। आज रानी तारा विश्वास लेकर के चल पड़ी, बहन के घर पहुंच गई, जाकर के मां की जोत जलाई, मां का जागरण संपूर्ण करने के लिए तैयारी करने लगी। रात्र का पहर, जब माता रानी को गाय के दूध का भोग लगा, रात्र का वो पहर जब माता रानी को पंचमेवे का भोग लगा, और सुबह की बेला वो जब माता रानी के दरबार में हलवे चने का भोग लगा। बोलिए सच्चे दरबार की। लेकिन रुक्को के घर में सब उल्टा हो रहा है। उल्टा क्यों हो रहा है उसका भी कारण है, क्योंकि रुक्को एक नीच जात की स्त्री थी। उसके घर में ना दूध का भोग लगा, ना पंचमेवे का भोग लगा, और ना ही हलवे चने का भोग लगा। बोलिए सच्चे दरबार की। उसके घर में माता रानी के दरबार में बकरे की भेंट चढ़ाई गई। आज वही बकरे का जब भेंट चढ़ाई गई, वही बकरा कटा और उसी का प्रसाद सब में बटा। बोलिए सच्चे दरबार की। आज रानी ने उसको ही भोग लगाया है, क्योंकि कहा गया तो दियम वस्त गोविंदम तुभ्यमेव समर्पिते। मां के दरबार में यदि कुछ भी चढ़ा दीजिए तो वो भोग बन जाता है। जब मांस के टुकड़े स्वादिष्ट दिखे, ये तो बकरा है, मांस है। आज रानी ने संपूर्ण जागरण किया है, माता रानी की आरती कराई है। वैसे ही राजा की निद्रा दूर हो गई। पूरे राज्य में रानी को ढूंढा, लेकिन रानी का कहीं भी पता नहीं। नीले घोड़े पर सवार होकर के रानी को ढूंढने के लिए चल पड़े। जैसे ही मार्ग में चले तो रानी के हाथ का छूटा वो रुमाल मिल गया, और आगे बढ़े तो रानी के पैर की वो दाहिने पैर की पायल मिल गई। और जैसे आगे बढ़े तो एक आवाज आई, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। आवाज जब आई तो राजा का घोड़ा वहीं पर रुक गया, और जैसे ही घोड़ा रुका वैसे ही माता रानी का द्वार खुल गया। देखा सामने से रानी चली आ रही। रानी से कहने लगी, रानी तुम कहां से आ रही हो? रानी ने कहा, राजन आप कहां? राजा कहने लगे, मैं तो आपको ढूंढने के लिए निकला था। रानी कहने लगी, मैं तो मां का जागरण संपूर्ण करके आ रही हूं। रानी के हाथ में थैला है। आज रानी घबरा रही है। राजा कहने लगी, इस थैले में क्या है? रानी ने कहा, ये मां का प्रसाद है। बोलिए सच्चे दरबार की। आज राजा ने वो थैला ही छीन लिया। जैसे थैला छीना तो रानी ने कहा, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संसिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। हे मां, आज लाज आपके हाथों में है।
कुछ ऐसा इस थैले से ना निकल आए कि आज राजा क्रोध के वशीभूत होकर के हमारी ही भेंट चढ़ा दे। राजा ने जैसे थैले में हाथ डाला तो उन्हें लगा कि इसमें बकरे का शीश है। आज रानी मन ही मन में मां से प्रार्थना कर रही है, मां कुछ ऐसा ना निकल आवे, बकरे का शीश है। लेकिन जैसे उसे बाहर निकाला तो माता रानी की कृपा से वो भव्य नारियल के रूप में परिवर्तित हो गया। बोली सच्चे दरबार की। राजा ने फिर हाथ डाला, जैसे हाथ डाला तो राजा को चिपचिपाहट लगी। राजा ने सोचा ये क्या है। जैसे उसे बाहर निकाला तो फिर रानी ने माता की तरफ हाथ जोड़े, मां कुछ ऐसा ना निकल आवे कि आज हमारा ही बंद हो जाए। जैसे थैले में हाथ डाला राजा को चिपचिपाहट लगी। राजा ने जब उसे बाहर निकाला तो वो पंचमेवा मिश्री मखाने के रूप में परिवर्तित हो गया। बोलिए सच्चे दरबार की। आप मेवा ले लें और माता रानी के चरणों में समर्पित करें। और शंकर भैया आकर के मेवा सभी को बांटेंगे। पहले हमारे गुप्ता जी को देंगे। हाँ उठा लीजिए आप अभी। हाँ थोड़ी सी मेवा माता रानी की तरफ चढ़ाएं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। माता रानी को पंचमेवे का भोग लग रहा है। आप पल्लू करिए। आप ले लीजिए। इसको बंटवा दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज रानी के इस चमत्कार को जब माता रानी की सेवा करते रहे और अंत में माता रानी से यही कहा है, बोले देवी पूज पद, सभी लोग कहिए, कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे माता रानी जब तक सभी का जीवन रहे मातु सेवा में ही लगे रहे। अगर आप सभी को माता रानी की पावन कथा, माता रानी कथा समझ में आई है तो एक बार दोनों हाथ उठा करके मैया के चरणों में जयकार लगाए। बोलो ज्वाला मैया की। बोलिए सच्चे दरबार की। एक कटोरी में हलवा, एक कटोरी में चना शंकर भैया भिजवा दे। भोग लगेगा माता रानी को। चावल चढ़ा दें आप। हाँ हलवा हलवे में चना चना। उसके बाद 9 दोने कन्याओं के और 2 लांगुर के। 9 दोने कन्याओं के हलवा चना मिक्स कर दें और 2 लांगुर के, मतलब 11। उसमें बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए जागरण समापन की अंतिम अरदास होने जा रही है। आदरणीय हमारे ओम प्रकाश। ओम लिखिए, इस अरदास में किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। जिसकी जो भी श्रद्धा हो जगराता की आरती अम्बे, और भी सब लोगों से कराते जाएं। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में
बड़ा ही निर्मल नाता माँ पूत करुणा बरसाने वाली, अमृत दर्शाने वाली, दुखियों के दुख देने वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। आगे आते जाए और जो जो आरती करना चाहे कर ले।